हाय गाइस। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक पेन नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो अपने भाई डकैत को ढूंढ रहा था। सब लोग उससे यही कह रहे थे कि डकैत ने बहुत गंदा नशा किया हुआ है। यहाँ तक कि उसकी माँ भी कह रही थी कि डकैत बहुत ही ज़्यादा तमाशा कर रहा है। जब पेन डकैत के कमरे का दरवाज़ा तोड़ता है तो वो देखता है कि पेन बाकियों के बारे में बहुत अजीब सी बातें कर रहा था। वो उसे उस कमरे से बाहर लेकर आता है तो बाकी लोग उसकी तस्वीरें खींचने लगते हैं। पेन इस पर बहुत गुस्सा होता है और वहाँ से उन सबको भाग जाने के लिए कहता है, लेकिन उतनी ही देर में डकैत अपने ही भाई को स्टैब कर देता है और अपनी आँख में भी वो चाकू घुसा लेता है। इसी तरह ये मूवी की इंट्रो होती है। अगले सीन में हमें मूवी की मेन कैरेक्टर यानी कि एमा और एक लड़के राइली को दिखाया जाता है। एमा राइली को पिक करने आई हुई थी क्योंकि वही उसकी बेबीसिटिंग किया करती थी। वो लोग राइली के घर ही जा रहे थे, तभी एमा को रास्ते में एक तड़पता हुआ रेनडियर दिखाई देता है। राइली उससे कहता है कि उस रेनडियर को मारकर उसकी सफरिंग एंड कर दो, लेकिन एमा ऐसा नहीं कर पाती और वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। वो लोग राइली के घर पहुंचते हैं और यहाँ हमें एक और कैरेक्टर यानी कि जेड को दिखाया जाता है जो कि एमा की एक बहुत पुरानी दोस्त थी। वो दोनों मिलकर आज रात एक पार्टी करने का प्लान करती हैं, इसीलिए एमा जेड की मॉम से झूठ बोलती है, लेकिन वो नहीं मानती। इसीलिए अंत में जेड को खुद ही अपनी माँ को मनाना पड़ता है। अंत में वो मान जाती हैं और वो दोनों पार्टी करने के लिए निकल जाती हैं, लेकिन बीच में राइली भी उन दोनों को रोक लेता है और वो उन लोग के साथ जाने की जिद करने लगता है। इसीलिए वो लोग हार मानकर उसे भी अपने साथ ले जाती हैं। यहाँ से हम सीधे पार्टी वाले सीन में आते हैं, जहाँ पर कुछ कॉलेज ग्रुप्स यानी कि कुछ कॉलेज टीनेजर्स आपस में पार्टी कर रहे थे। स्टार्टिंग में तो ये पार्टी बिल्कुल आम लग रही थी, लेकिन फिर ये लोग कोई एक नया गेम शुरू करते हैं। इस गेम के कुछ खतरनाक रूल्स हैं। या पहला रूल कि आपको एक चेयर पर बांध दिया जाएगा। दूसरा, आपको अपना हाथ एक डिमोनिक हैंड पर रखना होगा और बोलना होगा टॉक टू मी। ऐसा करने पर एक नया डीमन आपके सामने आ जाएगा और आपको कम से कम 90 सेकंड्स तक अपने अंदर उसे रखना होगा। अगर उससे ज़्यादा किया तो वो आप में ही समा जाएगा और आपकी बॉडी को खा जाएगा। डीमन की एंट्री के लिए हमें कैंडल जगाना होगा और उसके भगाने के लिए कैंडल हटाना होगा। इसीलिए सबसे पहले इसमें एमा ही सामने आती है, क्योंकि उसे ही इस गेम को ज़रूरी से खेलना था, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि ये गेम सच में रियल है या फिर कोई फेक। गेम स्टार्ट होता है और फिर वो बोलती है टॉक टू मी। ऐसा बोलते ही एक काफ़ी अजीब सा क्रिएचर उसके सामने आ जाता है और उसके बाद वो कहती है कम टू माई बॉडी। ऐसा करते ही वो डीमन उस पर हावी हो जाता है। वो डीमन एमा की बॉडी को पसेस कर लेता है। 90 सेकंड्स पूरे होते ही वो दोस्त उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो उसकी बॉडी से नहीं जा रहा होता है। बहुत मुश्किलों के बाद ही जाके जॉश उसकी बॉडी से उस डीमन को बाहर निकाल पाता है। उसके बाद एमा को बहुत अच्छा फील हो रहा होता है, जैसे उसकी बॉडी से एक बोझ उतर गया हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि राइली मिया से उसके एक्सपीरियंस के बारे में पूछ रहा था, तो मिया उसे बताती है कि अपनी माँ के मौत के बाद उसे अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतना अच्छा महसूस हो रहा है। अगले सीन में जेड अपने उसी दोस्त को अपने घर पर वही पार्टी करने के लिए कहती है। इस पर वो मान जाता है, इसीलिए वो लोग जेड के घर पर ही पार्टी करने के लिए तैयारी करते हैं। लेकिन जेड की मॉम इससे बहुत गुस्सा होती है और वो जेड को बहुत बुरा भला भी कहती है। शाम को वो लोग उसी पार्टी को करने के लिए फिर से रेडी हो जाते हैं। इसी में हमें इस डिमोनिक हैंड के बारे में सब कुछ पता चलता है, जिसमें हमें ये बताया जाता है कि जॉश के अंकल ने उसे ये हैंड दिया था। ये हैंड एक डिमोनिक आदमी का था जो किसी के भी इंसान की किस्मत उसे पढ़कर बता सकता था। वो लोग पार्टी शुरू करते हैं और इसमें सबसे पहला नंबर लगता है डैनियल का। वो लोग इसी तरह बारी बारी उसे एक ड्रग्स की तरह ले रहे थे और वो लोग कह रहे थे कि ऐसा करने में उन्हें बहुत मज़ा आ रहा है, जिसकी वजह से डैनियल भी अब उनसे जिद करता है कि उसे भी ये खेल खेलना है। जिस पर उसकी बहन जेड उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और उसे ये खेल खेलने से मना करती है, लेकिन अंत में मियाँ उसकी बात मान जाती है और उसे केवल 30 सेकंड के लिए ये करने के लिए अलाउ कर देती है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो जाती है, क्योंकि इस बार वो क्रिएचर या डीमन कोई और नहीं बल्कि खुद मियाँ की माँ थी। इसकी वजह से मियाँ उस डीमन को उसके अंदर रुक जाने के लिए कह देती है और 90 सेकंड्स पूरे हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो डीमन राइली की बॉडी में ही रह जाता है और उसके बाद Oh my God!
रायली! रायली उठ जाओ! रायली!